दिल्ली में श्रद्धालुओं के लिए कल से खुलेंगे मंदिर। सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हनुमान मंदिर में कपड़े से बांधी गई घंटियां। दिल्ली के कालका जी मंदिर में भी सैनिटाइजेशन का काम पूरा। सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर किए गए सारे इंतजाम। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर को फिर से खोलने की तैयारी पूरी। मंदिर ट्रस्ट ने सीएम और डीएम को खत लिखा। 30 जून तक यात्रा स्थगित करने का आग्रह किया। 9 जून से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। एक साथ 35 लोग कर सकेंगे दर्शन। मंदिर में एक वर्चुअल कतार प्रणाली शुरू की जाएगी। कर्नाटक में श्री मुंशिका कंबिका मंदिर को भी किया गया सैनिटाइज। कल से आम लोगों के लिए खोला जाएगा मंदिर। सरकार की गाइडलाइंस की वजह से मंदिर में मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं। मुरादाबाद में मंदिर खोले जाने से पहले विधायक की पहल। मंदिर के पुजारियों को पीपीई किट्स और सैनिटाइजर्स बांटे। कोरोना से बचने के लिए फेस शील्ड का भी इंतजाम। मुरादाबाद में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को किया गया सैनिटाइज। सोशल डिस्टेंसिंग वाले स्टिकर भी चस्पा किए गए। जम्मू में भी मंदिरों को खोलने की पूरी तरह से तैयारी। मंदिर की हो रही है साफ सफाई। मंदिर को किया जा रहा है सैनिटाइज। दिल्ली में जामा मस्जिद को खोलने की तैयारी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मस्जिद में अदा होगी नमाज। बंगलुरु की जामा मस्जिद खोलने की तैयारी। मस्जिद परिसर को किया गया सैनिटाइज। सैनिटाइजेशन टनल और सैनिटाइजर डिस्पेंसर की व्यवस्था। दिल्ली के गोल्ड मार्केट में कल से खुलेगा सेक्रेड हार्ट चर्च। आज किया गया साफ सफाई का काम। किताबें और मूर्ति छूने पर रोक। गुरुग्राम और फरीदाबाद में फिलहाल नहीं खुलेंगे मॉल और धार्मिक स्थल। कोरोना के बढ़ते केस को देखकर फैसला। फरीदाबाद और गुरुग्राम को छोड़कर हरियाणा के बाकी धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट 8 जून से खुलेंगे। मॉल के लिए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक का वक्त तय। गुरुग्राम में मॉल की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की तस्वीरें सामने आई। फिलहाल मॉल खोलने पर लगी है पाबंदी। राजस्थान में 30 जून तक बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। सीएम गहलोत की धर्म गुरुओं से बातचीत। यूपी में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल के लिए एसओपी जारी। धार्मिक स्थलों पर एक साथ सिर्फ 5 लोगों को एंट्री की इजाजत। सभी को मास्क पहनना जरूरी। यूपी के रेस्टोरेंट में एक साथ 50% तक लोग ही बैठ पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखना होगा। 9 जून से 3 पारियों में खुलेगा लखनऊ का चिड़ियाघर। एक पारी में 500 लोगों के प्रवेश की अनुमति। पंजाब सरकार ने मॉल खोलने के लिए जारी की गाइडलाइंस। मॉल में कपड़े पहनने की इजाजत नहीं। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं। पंजाब में धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। पूजा में एक साथ 20 लोग हो सकते हैं शामिल। चंडीगढ़ में भी मॉल खोलने की से पहले की तैयारी की तस्वीरें सामने आई। पूरे मॉल को खोलने से पहले किया जा रहा है सैनिटाइज। गाजीपुर में दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर सख्ती। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही है पुलिस। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस कर रही है चेकिंग। केवल पास धारकों को ही जाने की इजाजत। 1 जून से दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया था बॉर्डर सील। गाजीपुर मंडी में फल सब्जियों की खरीदारी करने पहुंचे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। मुंबई में अनलॉक 1.0 में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। करीब 2 महीने बाद जुहू बीच पर सैर करते नजर आए लोग। गृहमंत्री अमित शाह की बिहार जनसंवाद रैली से पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में हलचल। पूरे इलाके को किया जा रहा है सैनिटाइज। कोरोना को लेकर एमएचए की नई गाइडलाइंस जारी। 1 या 2 कोरोना पॉजिटिव होने पर बंद नहीं होंगे ऑफिस और बिल्डिंग। बड़ी संख्या में कोरोना केस होने पर ही सील होंगे दफ्तर। स्टाफ करेंगे घर से काम। 48 घंटे के लिए बंद के बाद बिल्डिंग में होगा काम शुरू। अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में होगा सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से लिया गया फैसला। केंद्र के अस्पतालों में बाहरियों का भी होगा इलाज। जून के अंत तक दिल्ली को पड़ सकती है 15,000 बेड की जरूरत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार से दिल्ली के बॉर्डर खोलने का भी किया ऐलान। कहा ढील का मतलब नहीं, कोरोना खत्म हो गया। केजरीवाल ने कहा बुजुर्गों के लिए लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ। होटल्स को अस्पताल में बदलना पड़ सकता है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली सरकार की शिकायत पर कार्रवाई। कोरोना के इलाज में नियमों के उल्लंघन का आरोप। गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन ने बेड की ब्लैक मार्केटिंग के आरोपों को खारिज किया। अस्पताल ईमानदारी से कर रहा है मरीजों का इलाज, कहा। गंगाराम अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज होने से दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन नाराज। कहा सीएम केजरीवाल की धमकी से स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल गिरा। डीएमए ने कहा पिछले 2 महीने से अपनी जान की परवाह किए बगैर काम कर रहे हैं सभी डॉक्टर्स। सीएम की चेतावनी से अपमानित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों पर आरोप लगाए। कहा कुछ अस्पताल कर रहे हैं बेड की ब्लैक मार्केटिंग। अस्पतालों को केजरीवाल की चेतावनी। कहा निजी अस्पताल कोरोना के इलाज से नहीं कर सकते इनकार। गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। दिल्ली में हर रोज 1200 से 1300 केस आना चिंताजनक। लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। एलएनजेपी अस्पताल में बेड की कोई कमी नहीं। गंभीर लक्षण वाले मरीजों का मुफ्त में इलाज। एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर जेसी पासी का बयान।
दिल्ली सरकार की 5 सदस्यीय कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। जून के आखिर तक दिल्ली में हो सकते हैं 1 लाख कोरोना के मरीज। दिल्ली में फिर से सस्ती मिलेगी शराब। 10 जून से दिल्ली में सस्ती होगी शराब। केजरीवाल सरकार वापस लेगी 70% कोरोना फी। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना वायरस से 9,971 लोग संक्रमित, 287 लोगों की मौत। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 2,46,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 6,929 लोगों की मौत। देश में 1,20,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले, 1,19,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे। अमेरिका की जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना के सबसे ज्यादा केस वाला 5वां देश बना भारत, स्पेन को भी पीछे छोड़ा। देश के 4 महानगरों में कोरोना के 48% केस, चारों शहरों में कोरोना के 1,14,000 मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में 1,320 नए मामले सामने आए। संक्रमित मरीजों की संख्या 27,654 हुई। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 761 तक पहुंची। पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं। अब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के दफ्तर तक पहुंचा कोरोना वायरस। डीडीएमए का एक सीनियर ऑफिसर पॉजिटिव पाया गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,739 नए केस सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 82,968। महाराष्ट्र में एक दिन में 120 लोगों की मौत। केवल मुंबई में 57 लोगों ने जान गंवाई। अब तक 2,969 लोग कोरोना से पीड़ित। सिर्फ मुंबई में कोरोना के 1,274 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 47,128 हुआ। महाराष्ट्र के जलगांव में 48 घंटे में 20 लोगों की मौत से हड़कंप। कोरोना से मृत्यु दर 12.3%। स्वास्थ्य मंत्री ने बनाई जांच कमेटी। महाराष्ट्र पुलिस से आई अच्छी खबर। 24 घंटे में सिर्फ एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। संक्रमितों की संख्या 2,562। अब तक 33 पुलिस वालों की कोरोना के कारण हो चुकी है मौत। मुंबई के नूर अस्पताल मामले में इंडिया टीवी की खबर का असर। बीएमसी ने अस्पताल को कारण बताओ नोटिस भेजा। नूर अस्पताल मामले की जांच के दिए गए आदेश। जांच असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर को सौंपी। कोरोना पॉजिटिव मरीज की डेथ रिपोर्ट को बताया था नेगेटिव। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। कहा, अगर वीडियो सही साबित हुआ तो डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नूर अस्पताल के डॉक्टरों पर पैसे लेकर मौत की रिपोर्ट बदलने का लगा है आरोप। दिल का दौरा पड़ने से मौत बताकर परिवार को शव सौंपा। स्टिंग ऑपरेशन में फंस गया डॉक्टर। मृतक के घर वालों ने खुद को क्वारंटीन से बचाने के लिए डॉक्टर को दी रिश्वत। मुंबई में डॉक्टरों की एसोसिएशन का आरोप। कहा, अब तक 500 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना से संक्रमित। सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं हेल्थ वर्कर्स। महाराष्ट्र सरकार एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की 10,000 बोतलें खरीदेगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी। गुजरात में 24 घंटे में मिले 498 नए मामले, 29 लोगों की हुई मौत। केवल अहमदाबाद में 26 लोगों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश में कोरोना से और 15 लोगों की मौत। एक दिन में 232 लोग बीमारी की चपेट में आए। संक्रमितों की संख्या 9,228। राजस्थान में कोरोना ग्राफ 10,385 तक पहुंचा। एक दिन में 48 नए मामले सामने आए, 3 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में बढ़े कोरोना के 355 मरीज। गुरुग्राम में 129 नए केस सामने आए। राज्य में पॉजिटिव केस की संख्या 3,952। यूपी कोरोना के 10,000 केस पार करने वाला छठा राज्य बना। एक दिन में 382 पॉजिटिव केस सामने आए, 11 और लोगों की मौत। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए। नोएडा में भी 21 नए केस सामने आए। नोएडा में अब तक 591 कुल मामले। बिहार में कोरोना के 233 नए मामले। 24 घंटे के दौरान कोई मौत नहीं। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 4,831। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 17 लोगों की मौत। मरने वालों की संख्या 311। एक दिन में रिकॉर्ड 435 नए केस। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 75 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 923 हुई। असम में 24 घंटे में कोरोना के 92 नए केस मिले। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,565। तमिलनाडु में चिंता बढ़ाने वाला आंकड़ा सामने आया। एक दिन में कोरोना के 1,458 नए मामले सामने आए। 251 लोगों की मौत की भी खबर। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 130 नए केस सामने आए। 2 लोगों की मौत। राज्य में 3,718 कोरोना से संक्रमित लोग। राजस्थान के 12 में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण समारोह में जुटी भारी भीड़। 2 गज की दूरी का भी नहीं रखा गया ध्यान। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल भी थे मौजूद। विधायक ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोई कोशिश नहीं की। राज्य में कोरोना संकट के चलते 50 से ज्यादा लोगों के एक साथ जुटने पर है पाबंदी। पुडुचेरी से आया हैरान करने वाला वीडियो। स्वास्थ्य कर्मियों ने गड्ढे में फेंका कोरोना मरीज का शव। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा। केंद्र ने हाईवे पर चल रहे मजदूरों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। केंद्र ने कहा, प्रवासी मजदूरों को रेलवे ने खाना पानी फ्री में दिया। 1,63,00,000 खाने के पैकेट्स बांटे गए। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की डिमांड घटी। पिछले 2 दिन में 56 ट्रेनें चलाई गई। अभी तक चली हैं 4,286 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। मालदीव से 700 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु के
तूतीकोरिन पहुंचे आईएनएस जलाश्व। अब तक जलाश्व ने अकेले मालदीव्स और श्रीलंका से 2700 भारतीयों की वतन वापसी कराई। सोमालिया लौटे हैदराबाद में फंसे 128 विदेशी। लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 महीने से भारत में फंसे थे सभी। झारखंड सरकार लेह से अपने प्रवासी मजदूरों को कराएगी एयरलिफ्ट। सोमवार और मंगलवार को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे 115 मजदूर पहुंचेंगे रांची एयरपोर्ट। प्रवासी मजदूरों ने कहा, निर्माण कार्य के लिए आए थे लेह। सीएम हेमंत सोरेन के एयरलिफ्ट कराने के फैसले पर आभार व्यक्त किया। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से केरल के कोची में कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया कोरोना अस्पताल। अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा 200 बेड का अस्पताल। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए शादी समारोह का आयोजन। मैरिज हॉल में एंट्री से पहले मेहमानों को किया गया सैनिटाइज। सोशल डिस्टेंसिंग का भी किया पालन। कोरोना काल में आगरा में स्कूल में फीस बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन। तिरंगा लेकर स्कूल के बाहर बच्चों के परिजनों ने विरोध व्यक्त किया। स्कूल पर मनमानी का भी आरोप लगाया। अमेरिका में एक दिन में 10,419 कोरोना के केस बढ़े। एक दिन में 268 मरीजों ने दम भी तोड़ा। अमेरिका में संक्रमण के 19,76,000 मामले सामने आए। 1,16,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। ब्राजील में कोरोना केस 6,50,000 के पार पहुंचे। 4,498 नए मामले सामने आए। 92 लोगों की जान गई। अपने फार्म हाउस पर झाड़ू लगाते दिखे सलमान खान का वीडियो हुआ वायरल। 54 लाख से ज्यादा बार लोगों ने वीडियो देखा। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की जिंदा दिली। कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती अपने गाने और डांस के जरिए लोगों को कोरोना से लड़ने की दे रहे हैं सीख। और लुधियाना के सिविल अस्पताल में हेल्थ वर्कर्स का सम्मान। आईटीबीपी के जवानों ने बैंड बजाकर आभार जताया।